तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया और चाइना, दुनिया के दो सबसे बड़े देश, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन और फ्यूचर के दो सबसे बड़े कंट्रीज़। लेकिन असली सवाल है, कौन सी इकोनॉमी ज़्यादा पावरफुल है, कौन फ्यूचर का ग्लोबल बॉस बनेगा और 2026 के बाद गेम किस तरफ जा रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीडीपी ग्रोथ, जॉब्स, मैन्युफैक्चरिंग, डेप्ट, फ्यूचर प्रेडिक्शन, सब कुछ फैक्ट्स प्लस नंबर के साथ बताने वाला हूँ। वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में मैं क्लियर वर्डिक्ट मिलेगा आपको, ठीक है। तो बेसिक इंट्रो की बात करी जाए, इंडिया एंड चाइना इकोनॉमी। तो सबसे पहले बेसिक समझ लो, वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, पॉपुलेशन 140 करोड़ है, डेमोक्रेसी बेस्ड सिस्टम है, सर्विस प्लस मैन्युफैक्चरिंग मिक्स है, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पॉपुलेशन 141 करोड़ है, कम्युनिस्ट सिस्टम है, मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर है। दोनों का मॉडल अलग है, इसलिए कंपैरिजन इंटरेस्टिंग हो जाता है। जीडीपी कंपैरिजन। अब आते हैं सबसे पॉपुलर मैट्रिक पर, जीडीपी। चाइना जीडीपी है 18 ट्रिलियन डॉलर्स, इंडिया जीडीपी है 4 ट्रिलियन डॉलर्स। यानी साइज़ के हिसाब से चाइना अभी काफ़ी आगे है, 4×4=16, 4.5 गुना आगे है। लेकिन सिर्फ साइज़ से पावर डिज़ाइन नहीं होती, ग्रोथ और स्टेबिलिटी भी मैटर करती है। ग्रोथ रेट बताता है, इंडिया का ग्रोथ रेट है 6 से 7%। हर साल इंडिया 7% से ग्रो कर रहा है और चाइना 4 से 5%। चाइना अभी हमसे 3% पीछे, ये टेंशन नहीं लेने का। चाइना बड़ा है लेकिन इंडिया ज़्यादा तेज बढ़ रहा है। इकोनॉमी की रेस में वही जीतता है जो तेज भागता है। अभी देखना, इंडिया का ग्रोथ रेट 8% भी जाएगा, तुम देखते जाना यार। ये हमारे लोग पागल हैं, सच बताऊं, जो इंडिया छोड़ के बाहर की कंट्री में जा रहे हैं। बाहर इंडिया में पैसा नहीं है। अबे काम करो, सब कुछ है। हम भी तो भाई 24-24 घंटे वीडियो बनाते ही करते ही काम। ऐसे मैं बोल दूं जाने को, मैं आज चली जाऊं, चाहे मैं यूके चले जाऊं, कनेडा चले जाऊं, अमेरिका चला जाऊं, इतना दम रखता हूं मैं अकेला, ठीक है। लेकिन नहीं यार, अपने देश में रह के काम करना है, अपने देश को आगे बढ़ाना है, अपने देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करना है। दुआ करो कि भगवान तुमको इस काबिल बनाए, इतना पैसा कमाओ कि तुम भी इनकम टैक्स भरो, समझो, ठीक है। पर कैपिटा इनकम कंपैरिजन। अब अब बात करते हैं आम आदमी की। चाइना में जो है सॉरी फॉर दैट, खांसी आ गई। तो चाइना में एक बंदा $12,000 कमाता है, मतलब साल का 10,80,000 रुपया, ठीक है। और इंडिया में 2,52,000 रुपया, ठीक है जी, साल का। तो सॉरी यार, खांसी बहुत आ रही है, ठीक है जी। तो इस पॉइंट पर चाइना क्लियरली आगे है। चाइनीज सिटीजन को का एवरेज लाइफस्टाइल इंडियन सिटीजन से बेटर है, लेकिन इंडिया का एडवांटेज यंग पॉपुलेशन, इनकम ग्रोथ का स्कोप ज़्यादा, मैन्युफैक्चरिंग पावर। चाइना इज इक्वल टू फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, ठीक है। उसके जितनी भी ये जो ईवी, सोलर पैनल्स, टॉयज टू मिसाइल्स, ये सब कौन भेजता है? ये चाइना ही करता है भाई ज़्यादा मैन्युफैक्चर, ठीक है जी। उसके बाद चाइना का मैन्युफैक्चरिंग शेयर जीडीपी में बहुत बड़ा है। मैन्युफैक्चरिंग इम्प्रूव हो रही है, मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम्स, चाइना +1 स्ट्रेटजी का फ़ायदा। चाइना अभी वीकिंग है लेकिन इंडिया चैलेंजर बन रहा है। एक्सपोर्ट एंड ग्लोबल ट्रेड। चाइना एक्सपोर्ट $3.5 ट्रिलियन, इंडिया एक्सपोर्ट $750 बिलियन। चाइना का ग्लोबल सप्लाई चेन पे कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ट्रेड बार, सैंक्शंस वियर कंपनीज चाइना से निकल रही हैं। इंडिया, वियतनाम, मैक्सिको जैसे देश बेनिफिट ले रहे हैं। डेप्ट क्राइसिस एंड वीक पॉइंट्स। चाइना रियल एस्टेट क्राइसिस चल रहे हैं,
एजिंग प्रॉब्लम्स, हाई कॉरपोरेट डेप्ट, ग्लोबल ट्रस्ट इश्यूज। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, स्किल मिसमैच कर रही है, लो पर कैपिटा इनकम है, ब्यूरोक्रेसी है। मतलब दोनों परफेक्ट नहीं है, दोनों के चैलेंजेस अलग अलग हैं। जॉब्स एंड पॉपुलेशन एडवांटेजेस, चाइना पॉपुलेशन एजिंग है, वर्कफोर्स श्रिंक हो रहा है। इंडिया यंग पॉपुलेशन है, वर्किंग एज लोग ज़्यादा हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड है, अगर इंडिया जॉब्स क्रिएट कर पाया तो गेम चेंजर हो सकता है। पॉपुलेशन इंडिया का सबसे बड़ा वेपन है या सबसे बड़ा रिस्क, दोनों हो सकता है। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, चाइना एआई, ईवी, सेमीकंडक्टर, स्पेस टेक। इंडिया आईटी सर्विसेज, डिजिटल पेमेंट्स, स्टार्टअप्स, स्पेस मिशंस। चाइना हार्डवेयर में स्ट्रॉन्ग है, इंडिया सॉफ्टवेयर और डिजिटल सिस्टम में। फ्यूचर में दोनों का क्लैश दिखेगा, ठीक है जी। फ्यूचर प्रेडिक्शन, एक्सपर्ट क्या बोलते हैं? चाइना स्टेबल बट ग्रोथ स्लो, इंडिया फास्ट ग्रोथ बट एग्जीक्यूशन रिस्क, ठीक है। इंडिया रिफॉर्म सही से करे, मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, एजुकेशन इंप्रूव हो, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हो तो इंडिया लॉन्ग टर्म चाइना को चैलेंज कर सकता है, ठीक है। फाइनल वर्डिक्ट की बात करी जाए तो शॉर्ट टर्म आंसर है चाइना पावरफुल है इकोनॉमी में, लॉन्ग टर्म इंडिया ज़्यादा पोटेंशियल वाली इकोनॉमी है, ठीक है जी। चाइना इज इक्वल टू स्ट्रेंथ प्लस कंट्रोल, इंडिया इज इक्वल टू ग्रोथ प्लस यूथ प्लस डेमोक्रेसी। पावर का मतलब सिर्फ आज ये नहीं, कल का फ्यूचर भी होता है, ठीक है जी। अब आप बताओ आपके हिसाब से फ्यूचर बॉस कौन है, इंडिया या चाइना? वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।